श्री हनुमत स्तुति। बाल समय रवि भक्ष लियो, तब तीनहु लोक भयो अंधियारो। ताहि सो त्रास भयो जग को, यह संकट काहू सो जात न टारो। हनुमान जी की महिमा अपरंपार है। भक्ति और शक्ति के देव राम भक्त हनुमान जी, उन्हें शत शत प्रणाम। मित्रों, इस बार दीपावली कब है ये चर्चा चल रही है। कुछ का कहना है कि 1 नवंबर, तो कोई 31 अक्टूबर बता रहा है। हिंदू पर्वों पर ऐसी स्थिति अक्सर बना दी जाती है। कुछ पोंगा पंडित किस्म की प्रवृत्ति के लोग अनावश्यक ही ऐसे संशय पैदा कर देते हैं। तो बहुत विद्वता में ना पड़ते हुए दीपावली है 31 अक्टूबर को। 31 की अमावस्या पर दिवाली मनाई जाएगी। शास्त्र सम्मत। अफवाहों से बचें और पूरे आनंद और श्रद्धा के साथ 31 अक्टूबर को दीपावली का पर्व मनाएं। अब दूसरे विषय पर आते हैं, पर उससे पहले मित्रों, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें। बाल समय रवि भक्ष लियो, तब तीनहु लोक भयो अंधियारो। ताहि सो त्रास भयो जग को, यह संकट काहू सो जात न टारो। देवन आनी करी बिनती, तब छाड़ी दियो रवि कष्ट निवारो। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। मित्रों, यह प्रसंग बड़े ही भक्ति भाव से गाया और सुनाया जाता है। हनुमान जी के ऐसे प्रसंग सुनते सुनते उनके प्रति श्रद्धा और विश्वास और भी बढ़ जाता है। पर मित्रों, जब कुछ आलोचक इसका मजाक उड़ाते हैं तो हमें बहुत ही बुरा लगता है। उन पर बहुत ही गुस्सा आता है। वो हमें हमारे धर्म और हमारे विश्वास के दुश्मन लगने लगते हैं। उनके प्रति दुराग्रह रखने से पहले कुछ बातों को जान लें, फिर आपका जो मन हो वो करें। मित्रों, काव्य रचना क्या होती है? अक्सर किसी की प्रशंसा में छंदों, सोठों, दोहों में अपनी बात को कहना। महाकवि तुलसीदास जी ने भी यही तो किया है। महान काव्य ग्रंथ श्री रामचरितमानस उनकी महान काव्य रचना है। सोठों दोहों को पढ़ते पढ़ते हम भाव विभोर हो जाते हैं। कवि की रचना वो कोई इतिहास नहीं होती। वो इतिहास को बताता है तो अपने ढंग से, किसी घटना अथवा किसी की प्रशंसा करते हुए वो अपनी कल्पना का सहारा लेता है। काव्य रचना में कुछ ऐसे शब्दों का चयन किया जाता है कि उसकी काव्य रचना को 4 चांद लगा देते हैं वो शब्द। पर हमारी गलती ये होती है कि हम उस काव्य रचना का आनंद लेते लेते हम उसका विश्लेषण करते हुए किसी इतिहास की पुस्तक का आकलन करने लगते हैं। ऐसा अक्सर होता ही है। जैसे कोई कवि अपनी रचना में कहे, कोई प्रेमी कहता है कि चांद सितारे तोड़कर तेरी चुनरी में सजा दूंगा। अगर हम काव्य भावना से देखेंगे तो हमें प्रेमी की प्रेमिका के प्रति प्रेम भावना, उसके शब्दों का हम कायल हो जाएंगे। ठीक ठाक बौद्धिक स्तर वाले प्रेमी की भावना, उसका अपने प्रेम का प्रकटीकरण, उसे समझ जाएंगे। पर मंद बुद्धि अथवा आज के कथित विद्वान वो इसे जुठलाएंगे, वो इसे झूठ बताएंगे। कैसे कोई चांद अथवा तारों को तोड़ सकता है? क्या वो इतने छोटे हैं कि तोड़कर चुनरी में सजाए जा सकते हैं? अगर कोई इस तरह की बात करता है तो मित्रों, उसे प्रेमी का अपमान करने वाला नहीं, मंद बुद्धि माना जाना चाहिए। उससे घृणा नहीं, उसे दया का पात्र समझना चाहिए। इसे अपनी बात पर ही लगा कर देखते हैं मित्रों। तुलसीदास जी ने लिखा है कि बाल समय रवि भक्ष लियो। बाल समय रवि भक्ष लियो, तब तीनहु लोक भयो अंधियारो। ताहि सो त्रास भयो जग को, यह संकट काहू सो जात न टारो। देवन आनी करी बिनती, तब छाड़ी दियो रवि कष्ट निवारो। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। कवि तुलसीदास जी से प्रसंग से कहना क्या चाहते थे? वो हनुमान जी की, जी हाँ, हनुमान जी की अतुलित बलधामम ऐसा छवि जिताते हुए उनकी स्तुति कर रहे हैं। कोई कितना भी आकार बड़ा कर ले, सूर्य को कैसे ग्रसा जा सकता है? जैसे चांद तारों को तोड़कर चुनरी में नहीं सजाया जा सकता, बिल्कुल ऐसा ही इस भावना में भी है।
अब इस पर अपनी कल्पना का विस्तार देते हुए कुछ कहानीकारों ने कल्पनाएं गढ़कर अपने अपने प्रसंग लिख लिए हैं, तो इसमें दोष तुलसीदास जी का नहीं है, ना ही हम जो रामचरितमानस को मानते हैं उन्हें शर्मिंदा होने की कोई बात है। यद्यपि ये एक कवि की कल्पना भर है, ऐसे ही बहुत से प्रसंग रामचरित्र में और भी आते हैं, जैसे राम सेतु का बनाना, नल और नील की, जी हाँ, उनकी टेक्निक का करिश्मा था राम सेतु। वहां भी कवि राम भक्ति में भाव भी होकर कहते हैं कि राम नाम ने पत्थर तारे, तो उनकी इस बात को भाव से ही लेना चाहिए, इसके पीछे का भाव समझना चाहिए। संभवतः हनुमान जी से बड़ा उस समय कोई राम भक्त था ही नहीं, पर फिर भी राम सेतु का निर्माण नल और नील जी को ही क्यों सौंपा गया? थोड़ा दिमाग लड़ाइए। अगर सिर्फ राम नाम लिखने से ही पत्थर तरते तो हनुमान जी ऐसा कर सकते थे, लेकिन टेक्निक, उसकी महारत तो नल और नील को ही थी। जहाँ मित्रों कवि की भावना इति करती है, उसका रस मानिए, भाव विभोर होइए। मूर्खों की तरह ना तो स्वयं उस काव्य रचना को ऐतिहासिक प्रमाण मानिए और ना ही इस आधार पर किसी के द्वारा प्रश्न उठाए जाने पर आप बुरा माने। उसे काव्य रचना और इतिहास में अंतर क्या होता है ये ही नहीं पता। जिसे काव्य रचना और इतिहास में अंतर क्या होता है उसे ये ही नहीं पता, उसकी ऐसी बातों का बुरा क्या मानना। उसे ये समझाए इतिहास, इतिहास मतलब हिस्ट्री, हिस्ट्री हिज स्टोरी। वहाँ भी हिस्ट्री लिखने वाला जो इतिहास लिख रहा होता है वह कुछ ना कुछ अपने पॉइंट ऑफ व्यू को केंद्रित रखते हुए ही उनके प्रभाव में उस स्टोरी, उस घटना को लिखता है, वो जिसे हम हिस्ट्री, इतिहास कहते हैं। वहीं काव्य रचना वो किसी ऐतिहासिक बात को भी बढ़ा चढ़ाकर ही आकर्षक ढंग से पेश की जाती है। कवि उस घटना का वर्णन करते हुए जो कुछ लिखेगा, जैसे मान लीजिए एक पक्ष ने दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए। कवि मान लीजिए किसी जंग का वर्णन लिख रहा है कविता लिखते हुए, तो वो लिखेगा एक पक्ष ने दुश्मन पक्ष के छक्के छुड़ा दिए, तो मंदबुद्धि, जी हाँ, आज के कथित सेकुलर, आज के पढ़े लिखे वो ढूंढने लग जाएंगे कि जंग में ये छक्के, जी हाँ, छक्के क्या होते हैं जो छुड़ा दिए गए। इसलिए ऐसी बातों पर हंसना चाहिए। कवि ने, जी हाँ, तुलसीदास जी ने हनुमान जी के बल को अतुलित बल धामम बताने के लिए लिखा है, बाल समय रवि भक्ष लियो। हम धनुजवन कृशानुम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। मित्र अपने काव्य ग्रंथों, धार्मिक ग्रंथों को पढ़ें, आनंद उठाएं, बेकार की बातों को ना तो स्वयं माने और ना ही दूसरों की इस तरह की गई निंदा पर कोई ध्यान दें। जो मंदबुद्धि काव्य रचना और ऐतिहासिक रचना, पोइट्री और हिस्ट्री का अंतर ही नहीं जानता, उसे क्या इंपोर्टेंस देनी। आशा है मित्रों आपको जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मित्रों सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें। हर हर महादेव।